आप रिव्यू देते हैं, ठीक है, ठीक है, अगर आप जी रिव्यू देते हैं ना, यानी कि अगर उसी के थ्रू आप बायर को कहते हैं कि हमारी ये चीजें खरीदें, या हमें रिव्यू गेन करने हैं उसके थ्रू उसी चीज के, ठीक है, इनके कोई प्रोडक्ट है, तो ठीक वो है, Amazon डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और वो आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं होएगा, क्योंकि वो सर्च बार में तो आपका कीवर्ड शो होगा ना, आपको वो लिंक जो है वो एज आपको कीवर्ड के थ्रू दे देगा, ऐसा वही होगा, बिल्कुल, प्रोडक्ट वही होगी। बिल्कुल ठीक हो गया। इसकी मैं समरी कर देता हूँ, आपने ठीक बताया। लेकिन जी ऐसा है कि अगर आप कोई यहाँ पर जाते हैं, ठीक है, और आप amazon.com पे जाते हैं, फर्ज करें डॉट कॉम कहीं पर भी चले जाए, ठीक है, आप यहाँ पर गए हैं, उसके बाद आपने यहाँ लिखा है अपनी प्रोडक्ट का नेम, चलो नेम लिखा है आपने यहाँ पर। अब आप अगर ये वाला लिंक कॉपी करके भेजेंगे ना अपने अपने ऐसे बंदे को, अपने कजन को, अपने साथी को, बायर अपने को, किसी प्रॉक्सी को भी। मार्केटर को, किसी को भी भेजेंगे ना, तो एक दो रिव्यूज तो अमेजोन उससे ले लेगा। लेकिन जब आपके रिव्यूज बढ़ना शुरू होंगे ना, तो अमेजोन ये डिटेक्ट करेगा कि भाई इसको एक ही पैच के थ्रू, एक ही रास्ते के थ्रू लोग आ रहे हैं, एक ही रास्ते के थ्रू ट्रैफिक आ रही है, समझ आ रही है। तो उससे क्या जी जी। होता है कि वो डिटेक्ट कर लेता है कि ये पेड रिव्यूज गेन कर रहा है। अमेजोन दराज नहीं है। गलत अल्फाज अगर इस्तेमाल ना करूं, किसी सीधे अल्फाज में बताऊं तो अमेजोन एक ऐसी की तैसी करके रख देता है, ठीक है। अमेजोन कोई छोटी अकाउंट चीज ब्लॉक कर नहीं है। देता है हाँ, 3 से 4 रिव्यू के। मैं यही बता रहा हूँ, अमेजोन कोई छोटी चीज नहीं है, ये ऐसी की तैसी कर देता है, और फिर बंदे जो उनसे रोते फिरते हैं कि अकाउंट दोबारा एक्टिवेट करवाना है, ठीक है। मेरे पास हर दिन में कोई 2-3 केसेस ऐसे आ रहे होते हैं जिन पे कॉपीराइट का इशू होता है, ठीक है। वो वीएस होते हैं जो इनएक्सपीरियंस होते हैं, उनको नहीं पता होता रिव्यूज कैसे गेन कराने। अब आपको पता है, आप अपनी लिस्टिंग के अंदर अमेजोन का नाम नहीं लिख सकते, अपनी लिस्टिंग में जी आप जी अमेजोन नहीं लिख सकते। अगर कोई बंदा लिख देता है जी जी। अपने अपने आप को बढ़ाने के लिए, मैं अमेजोन के ऊपर या अमेजोन के ऊपर बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, तो वो ले लेगा, और जी उसके बाद फिर 4 दिन के बाद आपका अकाउंट टेम्परेरी ब्लॉक हो जाएगा। आपको बकायदा रिपोर्ट जनरेट करके भेजनी पड़ेगी, आपने अमेजोन का नाम क्यों यूज किया। इवन फिर अगर आप किसी ब्रांड का नाम यूज कर जाते हो जो ब्रांड अमेजोन में रजिस्टर्ड है, तो आपको वो जो उनसे ना स्ट्राइक पड़ जाती है। इसीलिए जो कहा जाता है ना कि कुछ चीजें आप लोग प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाकर सीखेंगे, और वो ये जब आप किसी सीनियर टेक्निकल टीम के साथ बैठते हैं ना, वो आपको यही चीजें सिखाते हैं। अब लिस्टिंग क्रिएट करने वाला आपको मेरे से 4 हाथ, मैंने तो अभी आपको क्या सिखाया, ये सिखाया लिस्टिंग ऑप्टिमाइज कैसे करनी, लेकिन लिस्टिंग को कॉपीराइट इश्यूज से कैसे बचाना होता है, कौन से ऐसे टेक्निकल वर्ड्स हैं जिनको आप लिस्टिंग के अंदर यूज करते हो तो आपकी प्रोडक्ट हायर रैंक के ऊपर ऑटोमेटिकली मूव होना शुरू हो जाती है। सारी टेक्निकल पॉइंट्स आप सीखेंगे प्रैक्टिकल करके, इंशाल्लाह आप सब लोग जो डेडिकेटेड रहेंगे। अच्छा, बैक टू द टॉपिक, अगर ये वाला लिंक हम लोग जो उनसे शेयर कर लें, तो वो एक ही रास्ते से जब उसको आना शुरू होता है अमेजोन डिटेक्ट कर लेता है। सो पिक्सल 5 क्या करता है, आप लोग अगर जिसने नहीं देखी देख लीजिएगा वीडियो। वो आपसे आपके प्रोडक्ट का एसएन लेता है। एसएन तो आपको पता ही होता है, आपके सेलर सेंट्रल अकाउंट में भी एसएन शो हो रहा होता है, और यहाँ पर भी एसएन, मैंने आपको बताया कि ये वाले ये लिखा हुआ है एसएन, एसएन शो हो रहा होता है। अच्छा, होता क्या, नीचे भी शो हो रहा होता है, बिल्कुल आप यहाँ से नीचे चले जाए ना, तो जहाँ इसकी स्पेसिफिकेशन लिखी है वहां भी एसएन लिखा होगा, ठीक है। अभी आप लोगों को ये लग रहा होगा कि आप लोगों ने शायद ऊपर ये है, जो, ऊपर सर जी। हाँ, आप लोगों ने शायद इस चीज पे तो कभी गौर ही नहीं किया होगा। ये जो चीज है ना, मैं शर्तन कहता हूँ कि आप में से 5 बंदों ने भी शायद गौर नहीं किया होगा, ऐसे ही ऊपर से कॉपी कर लिया, यहाँ से छोड़ो दफा कर दिया। ये चीज आपकी सोर्सिंग में इतनी कीमत रखती है, आपकी सोच है, ये इतनी वैल्यू जी जी रखती सर। है, आपको एक एक चीज यहाँ से बतानी पड़ती है। मैंने एक प्रोडक्ट अभी एक बंदे को बोला है सोर्स करने के लिए, और वो ऐसा बंदा है कंपिटेटर, उसने प्लास्टिक का किया हुआ है। हरकत देखें, कंपिटेटर प्लास्टिक का किया हुआ है, वो जो उसकी जो भी प्रोडक्ट है वो प्लास्टिक की है, कंपिटेटर की। और यहाँ उसने देखा ही नहीं है कि कंपिटेटर का, यहाँ देखिए ना, मटेरियल सिलिकॉन लिखा है, वहां प्लास्टिक लिखा हुआ था। वो अली बाबा पे सोर्स करता रहा है आयरन में। अब अब जाहिर बात है उसको रेट ज्यादा मिलता रहा है, उस बेचारे को समझ नहीं लग रही ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। आज सुबह मैंने उसको कहा, यार मटेरियल सेम है, तुम तो कोई अजीब सा मटेरियल बता रहे हो, पता नहीं ग्लेवियन आयरन कुछ इस तरह का। वो जाकर उसने कंपिटेटर का देखा तो कहता है मतलब वो तो प्लास्टिक। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जो न्यूबीज होते हैं ना, कुछ चीजें ऐसी हैं कि आप लोग प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाकर सीखते हो, ठीक है। ये चीजें आपको बहुत जो अभी मैं बता रहा हूँ, ये आप लोगों ने जहन में रखनी है कि ये चीज बहुत वैल्यू रखती है सोचने में, ठीक है। आप लोगों ने एसएन कॉपी कर लेना होता है, एसएन आप पिक्सल 5 के अंदर पुट करते हो। उसके कुछ फॉर्म्स हैं, आप देख लीजिएगा, बहुत सिंपल फॉर्म्स हैं। लाइक एफबी का अकाउंट बनाना है,
जितना आसान है ना इतना ही आसान वहां पर, या जीमेल आईडी बनाना इतना ही आसान वहां पर पिक्सल 5 पे लिंक है। जस्ट वो करता क्या है, वो आपका एसिन लेता है और उस एसिन के बदले में आप वो वीडियो देख लीजिएगा, आप लोग जो उनसे उसके ऊपर कहते हो कि रेगुलेटर लगाते हो कि जी मैंने अपने लिंक्स को घुमाना है, ठीक है। तो घुमाना क्या होता है कि वो एसिन ले लेता है, एसिन के बदले आपको एक लिंक जनरेट करके दे देता है, ठीक है। जब आपका कस्टमर उस लिंक पे क्लिक करता है ना, जब उस लिंक पे क्लिक करता है, गौर से सुनिएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट आपका ऐड तो खुलता है, लेकिन ऐड आपका डायरेक्ट खुलेगा, इसी तरह खुलेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि 3-4 ऐड खुल जाए और पता चले वो किसी और को रिव्यूज देता फिर रहा है। सो होता क्या है कि आप लोग उसको जब वो लिंक देते हो तो उस लिंक से उसका ऐड तो खुलता है, आपका ऐड ही खुलेगा, लेकिन ऑटोमेटिकली उसके सर्च बॉक्स में यहाँ आपका मेन कीवर्ड लिखा नजर आ जाएगा। इसका मतलब अमेज़न को ये जाता है कि यार ये जो है ना, इसने जिस कस्टमर ने लिया है उसने इस लिंक के थ्रू नहीं लिया, जो लिंक उसने क्लिक किया उसने इस कीवर्ड के थ्रू लिया, तो ऑटोमेटिकली वो कीवर्ड रैंक होना शुरू होता है। मेरी बात गौर से सुनिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको एक बात बताने लगा हूँ। सीपीआर के अंदर याद है हमने कहा था, सीपीआर के अंदर हमें 40 गिव अवेज फर्ज करने होते हैं वीक में, 8 दिन में हमें वो पूरा करना पड़ता है ताकि हम उस स्पेशल कीवर्ड पे रैंक कर सके। तो स्पेशल कीवर्ड कहाँ से निकलता है, वो प्रॉक्सी मार्केटिंग से, उसका सबसे हाई जो रेशो है वो प्रॉक्सी मार्केटिंग से निकलती है। लाइक कैसे, आपने लिंक जनरेट किया, उस लिंक के ऊपर वो आपसे पिक्सल 5 पूछता है कि बेटा इस लिंक के पीछे मैं कौन सा कीवर्ड डालूं, ठीक है। सो आप खुद उसको बताते हो आइस क्यूब डालना। अब जब भी उस लिंक के ऊपर क्लिक होगा तो आइस क्यूब ऑटोमेटिकली लिखा आएगा, वो रिव्यूज गेन होते जाएंगे, अमेज़न को शीशा ये दिखेगा कि भाई मैं जो है ना, ये लोग इस कीवर्ड के थ्रू आ रहे हैं। ओके हो गया। सेकंड, फिर आप उधर ही दूसरा लिंक जनरेट करते हो, उस दूसरे लिंक के अंदर के पीछे आप अपना दूसरा कीवर्ड डालते हो, ठीक है, उसके पीछे दूसरा कीवर्ड डालते हो, ठीक है। फिर क्या होता है, मैंने फर्ज करो वहां पर आइस क्यूब एक के पीछे डाला है और एक के पीछे मैंने डाल दिया आइस ट्रे, ठीक है, फर्ज कर लेते हैं मैंने ये डाल दिया। अब एक कस्टमर के पास गया, उसने क्लिक किया, यहाँ पर लिखा है आइस क्यूब, ओके हो गया, उसने परचेज कर लिया, रिव्यू दे दिया। दूसरे के पास गया, दूसरा लिंक, उसने आइस ट्रे दे दिया, कीवर्ड ऊपर सर्च हुआ, नीचे आपका ऐड ओके हो गया, परचेज हुआ, रिव्यू आ गया, ओके हो गया यहाँ तक। लेकिन एक प्रॉब्लम वहां पर और आ रहा है। देखें, हमने कोई 1 2 4 10 लोगों को नहीं भेजना होता एज अ प्रॉक्सी मार्केटर, एज अ रिव्यूज गेनर। हम लोगों ने तो कोई 200 रिव्यूज गेन करने हैं। अब मैंने रेमान को पहला लिंक भेजा है, मुदस्सिर को दूसरा भेजा है, फिर मैंने मंजूर को तीसरा भेजा है, सलमा को चौथा भेजा है। मुझे समझ नहीं लग रही, एंड पे 10 के बाद मुझे समझ ही नहीं लगेगी यार मैंने किसको कौन सा भेजा। तो मैं क्या करता हूँ, वो पिक्सल 5 ही आपको, वो वीडियो लाजमी देखिएगा, मैं सिर्फ आपके पैसे बचाने के लिए यहाँ पर नहीं, वरना वो $10-12 का है, वैसे ही 2000 पे लग जाएंगे। 25 मिनट की वीडियो अगर आप देख लें और ये मेरा लेक्चर सुन लें तो आपको ऑटोमेटिकली समझ लग जाएगा, ठीक है। अगर किसी को ना समझ लगे, कोई परचेज करके काम करना चाहता है, बेशक परचेज करके करे, मेरे पास आए, मैं करवा दूंगा, कहीं प्रॉब्लम होगा तो। ये सिर्फ आप लोगों के पैसे बचाने के लिए है कि फजूल में नहीं, हम लोग नहीं परचेज करते, एज नहीं हमारे पास पिक्सल 5 नहीं पड़ा हुआ, तो आपको मैं क्यों कहूँ, ये आपको क्लाइंट ही परचेज करके देता है, ठीक है। हम दूसरी बात और सुनिएगा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ गया कि मैंने तो कहा था कि आइस ट्रेप के ऊपर 5 रिव्यूज आए, फिर आइस क्यूब के ऊपर 5 आए, फिर किसी और आइस क्यूब्स के ऊपर एस लगा ले, इसके ऊपर मेरे पास 3 रिव्यूज आए। मेरे जहन के अंदर एक रेशो थी कि डिस्ट्रीब्यूट होकर आए ताकि मेरे सारे कीवर्ड्स आहिस्ता आहिस्ता रैंक हो। सो अच्छा, आप सीपीआर की बात आपको समझा दूं। देखिए, हमारा था कि हमने मैग्नेट से निकाला, मैग्नेट हमें बताता है कि अगर आप 8 दिन के अंदर इस कीवर्ड पे 40 सेल्स करते हो तो जब भी कस्टमर आके यहाँ पर आइस ट्रेल लिखेगा तो आपका ऐड टॉप 10 में आएगा। सो हम प्रॉक्सी मार्केटिंग से जब वो गेन करते हैं ना, तो हम ऐसा लिंक जनरेट करते हैं जिस लिंक के पीछे वही मैग्नेट का कीवर्ड होता है। समझ आ रही है? तो ऑटोमेटिकली जो लोग उस लिंक से परचेज करते हैं उसका सीपीआर अचीव होता जाता है, ठीक है। ये इसको ब्लीडिंग भी कहते हैं कि पैसा लगा के रिव्यूज गेन करना। खैर, अल्लाह करेगा आप लोगों में पोटेंशियल हो अगर, और आप लोग अगर बिजनेस टेक्टिक्स जानते हो तो यकीन करें, मैंने आज तक कभी प्रॉक्सी मार्केटिंग नहीं की, आज तक नहीं की। मेरा दोस्त ने अभी किया है और माशाल्लाह वो भी अच्छी अर्निंग स्टार्ट हो गई है 3-4 महीने पहले, और उसने बहुत मामूली सी प्रॉक्सी मार्केटिंग की है। लाइक उसने शुरू में 3 रिव्यूज गेन किए, फिर ऑटोमेटिकली ऑर्डर जनरेट हुआ, फिर 2 रिव्यूज गेन किए खुद से, मतलब आहिस्ता 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 ब्रीडिंग की, 20-25 रिव्यूज लेकर आया, तो वो अब उसकी प्रोडक्ट चल गई, ऑर्गेनिक ऑर्डर आने शुरू हुए। और अमेजोन इतनी बेहतरीन चीज है, अगर आपकी एक चीज चल जाए ना तो बस फिर आप, मेरा ख्याल है कि इजी हो जाते हैं, कोई टेंशन नहीं होती। अच्छा,
दूसरी अच्छा चीज। सर एक जी जी। मैं इसी में पूछना चाहता था, आपका दोस्त पीएम है, प्रॉक्सी मार्केटर है? प्रॉक्सी मार्केटर नहीं है, उसने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च किया, अपनी अच्छा। प्रोडक्ट लॉन्च किया है। तो मैं कह रहा हूँ कि उसने रिव्यूज फौरन से गेन नहीं किए, आहिस्ता आहिस्ता गेन हम्म। किए। तो ठीक है। वो पता क्या है सर जी, अगर अमेजोन अगर एक ही दिन में रिव्यूज आना शुरू हो जाए तो अमेजोन वो लाइव ही नहीं करता। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना कि उसने किए भी नहीं है, उसने आहिस्ता आहिस्ता ही किया। और इनका सर जी एक और प्रॉब्लम नहीं मुझे समझ आई, अमेजोन अगर आप प्रोडक्ट खरीदते हैं और उसी दिन यानी कि अगले दिन भी कर देते हैं, हम्म, यानी कि जब आपका प्रोडक्ट आया उसी दिन ही हम्म, आपका रिव्यू दे देते हैं, तो हम्म। वो भी वो उतना फायदेमंद नहीं होता, यानी बेनिफिट नहीं होता इनके लिए। यार, यार रिव्यूज सारे होते हैं, रिव्यूज में बस होता है कि स्टार्स की सबसे कम रेटिंग है, फिर रिव्यूज में कमेंट की उससे ज्यादा है, और फिर अगर पिक्चर के साथ दे दे तो फिर बहुत ही ज्यादा है, फिर वीडियो के साथ दे दे तो बहुत ही ज्यादा। वीडियो खैर वो बनाते नहीं है गोरे, इतना टाइम नहीं होता उनके पास। खैर, हम अच्छा, मैंने पॉइंट, वापस पॉइंट पर आते हैं। अब मैंने 100 लोगों को भेजने थे, मैं रेशो ही भूल गया हूँ, किसको 4 भेजे हैं किसको 3 भेजे हैं, भूल ही गया हूँ कि क्या कौन सा लिंक। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऑटोमेटिकली पिक्सल 5 हमें एक और चीज देता है कि आपने जो तीनों लिंक बनाए हैं उन तीनों लिंक को वो मर्ज करके एक ही लिंक बनाता है, और आपसे पूछता है कि जो सेलिंग आपकी सेल चलेगी, जो रिव्यूज आप लोग गेन करेंगे, जो लोग इस लिंक से परचेज करेंगे, उसकी रेशो डिसाइड करने। मैं उसको बता देता हूँ कि उसमें 60% ऐसी ऑडियंस होनी चाहिए जो आइस ट्रे के ऊपर ले, 20% ऐसी रेशो होनी चाहिए जो आइस क्यूब्स के ऊपर ले, और रिमेनिंग 20% आइस क्यूब के ऊपर ले, क्यूब्स नहीं क्यूब के ऊपर ले। सो क्या है, मैंने उस एक ही लिंक जनरेट किया और पिक्सल 5 को ये चीज बता दी कि ये मेरा क्राइटेरिया। पिक्सल 5 आपको वो लिंक जनरेट करके दे देगा, आप वो लिंक 100 के 100 लोगों को फॉरवर्ड कर दें, उस 100 में से ऑटोमेटिकली जब 60% लोगों को वो आइस ट्रे के ऊपर लेकर आएगा, लास्ट रिमेनिंग टू 20% को क्यूब्स, और उससे रिमेनिंग को क्यूब के ऊपर लेकर आएगा, वो ऑटोमेटिकली चलाना शुरू कर देगा। ठीक है। सो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहां पे आप लिंक जनरेट करते हो फॉर प्रॉक्सी मार्केटिंग। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता ले, करते हैं। एक, एक सेकेंड वेट करिए। हाँ जी, ठीक हो गया। अब सिनेरियोज ये हैं कि यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो कर ले, ताकि हम मैनी चैट की तरफ मूव करें। सर जी और अगर हम उसको यानी कि पिक्सल 5 के थ्रू अगर बनाते हैं, उसका जो कीवर्ड है वो चेंज होता रहेगा ना, जी जी, अगर हम कीवर्ड चेंज चेंज कर दें होता है, हाँ तो मैंने बताया हमने ना। तो जो मीन के हमने 4-5 लिंक कभी आइस क्यूब बना, कभी आइस स्प्रे, कभी इस तरह यानी कि बना लेना ना, तो सबको सेंड कर देना। तो जो हमारा ग्राफ होगा, अगर हमें एक उसके थ्रू करते होते हैं ना, कीवर्ड के थ्रू हम अपना ग्राफ देखते होते हैं कि इसका कितने इसकी सर्च है, कीवर्ड के थ्रू कितनी सर्च हुआ, सर्च हम्म, वॉल्यूम, हाँ हाँ। तो वो क्या आएगा?
आप ये कह रहे हैं कि हम कीवर्ड देंगे और फिर हम उस कीवर्ड का अपने हिसाब से देखेंगे हमारा सर्च वॉल्यूम कितना है। यस। कि देखें हमने उस ये तो पैसे देकर चीज करने वाली है ना। इसके अंदर देखें अगर आपने किसी भी आपने एक ऐसा कीवर्ड चूज किया जिसकी कोई रैंकिंग नहीं थी, उस पर भी आप अपने रिव्यूज तो गेन कर सकते हैं ना। समझ आ रही है? आपने 60-20-20 का रेशियो डिसाइड किया, वो 60% ही रहेगा। ग्राफ को छोड़ें, ग्राफ को क्या करना है, आपने 100 लोगों को दिया, वो 60% लोग उसी से परचेज करेंगे ठीक हो ऑटोमेटिकली। गया। वो लिंक तो एक ही है ना, वो लिंक के ऊपर जब क्लिक होगा तो पिक्सेलफाई ऑटोमेटिकली 60% जो उनसे उनकी तरफ ले जाएगा जो आपने डिसाइड किया होगा। ओके हो गया। ठीक है सर जी। अच्छा, आ, अगर हमें कोई बंदा, एक मिनट सर, जी सर, जी जी जी, नहीं नहीं कोई मसला नहीं। अगर हमारे पास कोई बंदा आ जाए कि हमने हमने हमें रिव्यू गेन करके दें कोई 50 या 20, जी 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 ठीक जी है, जी। तो मैं आपको इतने पैसे दूंगा, आते हैं ना, यानी कि आपको पता है पीपीसी में कुछ काफी सारे वो हाँ प्रॉक्सी हाँ हाँ प्रॉक्सी मार्केटिंग में, हाँ तो हाँ हाँ। हमने उसके, यानी कि हमने उसने ना हमें प्रोडक्ट दे दी, स्टोर नेम भी दे दिया। स्टोर नेम भी बड़ा मैटर करता है ना सर जी। हाँ वो जारी बात है, स्टोर नेम कंपेन, लेकिन सबसे स्टोर ज्यादा नेम मैटर और आपका उसके कीवर्ड अलावा जो करता है, होता है सबसे ज्यादा ब्रांड आपका नेम, मैटर। वो सारा कुछ। हम्म। अच्छा, अगर हमारे पास हमने उसकी वेरिफिकेशन कैसे करनी है? उसकी कोई इस वेरिफिकेशन है क्या, अगर बंदा ये हमारे पैसे वापस कर देगा या उसको रिफंड कर देगा हम्म। तो वो बायर रिव्यू को? लाइव होगा, तो रिव्यू जब लाइव होता है तभी पैसे रिफंड होते हैं बायर के। जी जी। ऐसे तो पैसे जब रिफंड। इनके अगर अगर ये ना हो कि अगर वो बंदा रिव्यू ले रहा है और बाद में रिफंड ना करे, क्योंकि ये भी बहुत है यार ना, इसीलिए फ्रीलांसिंग में ये इसीलिए बहुत। हाँ देखें, इसीलिए मैं आपको बताता हूँ ना कि इसीलिए तो आप प्रॉपर कंपनी से बात करते हो। देखें मैं आपको हम्म। एक बात बताता हूँ, लाइक मैं हूं ना, अब हम एलटीडी के लिए अब जिसके पास नहीं होता या अकाउंट क्रिएशन के लिए जिसके पास आपका एड्रेस नहीं है, तो हम एड्रेस लेते हैं बहुत सारी कंपनीज का, ठीक है, कंपनीज का ले सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम अथेंटिक साइट से लेते हैं, अथेंटिक लोगों से लेते हैं। अब वो जो अथेंटिक लोग होते हैं ना, वो इतने बेहतरीन होते हैं कि वो देखें, वो वहां पर आपको कहते हैं कि भाई हम आपको जो है ना पैसे भी नहीं लेंगे जब तक आपके एड्रेस की वेरिफिकेशन नहीं हो जाएगी। मैं उन लोगों से करवाता हूँ जो मुझसे 130 पाउंड 140 पाउंड का एड्रेस मुझे दे देते हैं, मुझसे पैसे नहीं लेते। बाहर की कंपनीज है, मुझसे पैसे नहीं लेते, कहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ले लो। जब वेरीफाई हो जाएगा एड्रेस आपकी एलटीडी के डॉक्यूमेंटेशन में, वो वेरीफाई आ जाएगा, मेल आपको वेरिफिकेशन की आ जाएगी ये गवर्नमेंट की तरफ से, आप तब हमें पैसे दे। ठीक है, तो इसी तरह प्रॉक्सी मार्केटर्स भी ऐसे होते हैं जिनकी एक साख होती है, आप उनके साथ कांटेक्ट करते हो, आप आगे प्रॉक्सी मार्केटर का ताल्लुक होता है बायर के साथ। आपका रिव्यू हाँ लाइव आ हाँ। गया, ऑल ओके हो गया, प्रॉक्सी मार्केटर जाने बायर जाने, अगर वो बायर को पैसे वापस नहीं करेगा तो उसकी साख ही खत्म हो जाएगी। वो एक सीजन भी नहीं चल सकता भाई गोरे तो। एक दफा अगर कोई उनके साथ धोखा कर दे, दोबारा अपनी नस्लें, उनकी नस्लें भी कभी उसके पास नहीं जाती। ठीक है, हम्म। सो वो ऑटोमेटिकली चल ही नहीं सकता। और प्रॉक्सी मार्केटिंग के अंदर यही तो सारा सीन है कि आपको अपनी साख बड़ी अच्छी बनानी पड़ती है। सही सही, यानी कि हमें देखें, एक जुड़ना पड़ता है किसी हाँ इदारे से। हाँ हाँ जैसे। आपको, हाँ आपको जो है ना एक अच्छे वेल नॉन अदारे के साथ आपको बाकी यार ये है, मैं आपको बताता हूँ, सच्ची बात यह है रिमान भाई कि बड़ी बड़ी कंपनीज बड़े बड़े प्रॉक्सी मार्केटर्स के पास जाती हैं। हम जैसे लोग प्रॉक्सी मार्केटर्स के बड़े प्रॉक्सी मार्केटर्स के पास जाते ही नहीं है। वजह ये यार हमारी ब्लीडिंग का बजट क्या है, 50,000 हमारा ब्लीडिंग का बजट नहीं होता, 40,000 हमारा बजट नहीं होता, पाउंड में कन्वर्ट करें बनते कितने। ठीक वही है, ना। सो हम लोग तो ऐसे बंदे हैं कि हम बस कहते हैं चलो पहला रिव्यू गेन हो गया, दूसरा हम आहिस्ता आहिस्ता लेकर चलते हैं। अच्छी कंपनीज के पास जाएं तो वो आपको पैकेज देंगे, उस पैकेज के अंदर 10-10 लाख रुपए आपको लगाना पड़ेगा ब्लीडिंग में, आप कहाँ लगा सकते हैं, ऐसे हम ही कहाँ सब। लगा सकते हैं। सो इसलिए जो वही है ना ना वो। हमारा, हाँ लेकिन कॉन्सेप्ट आना जरूरी है ना। देखें आपने स्टार्ट लेना, अल्लाह करेगा आपके पास 1-1 करोड़ का भी इन्वेस्टर होगा, तो जब वो इन्वेस्टर आपके पास आएंगे तो आपको वे आउट पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ। अच्छा दूसरी बात यह है कि वो पूछ रहे हैं, एक। मंजूर भाई पूछ रहे हैं, एक सेकंड मान भाई, मंजूर भाई पूछ रहे हैं कि पीपीसी का और इसमें क्या फर्क है। देखें पीपीसी और इसमें फर्क है ना, इसमें आपको रिव्यू गेन करना होता है, पीपीसी में आप सिर्फ सेल्स जनरेट करते हो। पीपीसी में कोई गारंटी है कि आपको रिव्यू मिलेगा? क्या गारंटी है? आप लोग टॉप 4 में आ रहे हैं, बंदा आया परचेज किया घर चला गया, क्या गारंटी है उसने रिव्यू देना नहीं देना? इसमें तो आप रिव्यू गेन करने के लिए उसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट देते हो। पीपीसी में कौन सी आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट देते हो? पीपीसी में तो जो आप बजट लगा रहे हो वो डायरेक्ट अमेजोन को मिल रहा है, आपने पे पर क्लिक लगाया हुआ है, क्लिक हुआ,
ऐड खुला, आपके पैसे कट के अमेजोन के पास चले गए। जो भी बिडिंग आपने की हुई थी, $0.2 की थी, 0.3 की थी, 0. वट एवर जो भी बिडिंग चल रही थी, वो कट के पैसे चले गए। बायर ने पैसे दिए, चीज ली, घर चला गया। रिव्यू के अंदर तो उस बायर को फ्री ऑफ कॉस्ट चीज मिल जाती है, उसको पैसे वापस मिल जाते हैं। जो भी प्रॉक्सी मार्केटर और उसका होता है, वो आपस में तय करके कर लेते हैं, ठीक है। सो ये तो डिफरेंस है, उसमें तो रिव्यू गेन नहीं होता यार। डेफिनेटली मंजूर भाई, पीपीसी तो बेस्ट कैंपेन है, पीपीसी नंबर 1 पे है, टॉप पे। पीपीसी इज द नंबर 1 कैंपेन, ठीक है। उसके बाद प्रॉक्सी मार्केटिंग है, और उसके बाद आपका ये मैनी चैट आता है, ठीक है। लेकिन प्रॉक्सी मार्केटिंग और पीपीसी में बड़ा फर्क है ना सर जी। हाँ हाँ, फर्क है क्योंकि पता क्या है, यार। वो तो सिर्फ सेल जनरेट करके देता है ना, वो एक हाँ महीने में आप ये पीपीसी चलाते हो तो एक महीने में। लेकिन ऐसा, जो प्रॉक्सी मार्केटिंग अगर रिव्यू आ गए तो वो आपका बड़ा अच्छा मैं मैं रियल। मैं मैं आप हाँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए वो सारी भी चीजें ठीक है, और मैं आपको एक और बात बताता हूँ। देखिए हमारे लिए क्यों वो नंबर 1 है पीपीसी। क्योंकि हम यार भी तो। हम लोग लो बजट लोग हैं, हमारे पास पैसा नहीं है कि हम प्रॉक्सी मार्केटिंग को उस तरह यूटिलाइज कर सके जिस तरह करना चाहिए। देखिए मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ ना, हम लोग तो वो बंदे हैं यार के 500 400 500 पाउंड कमाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है पाकिस्तानी 1.25 लाख बन जाता है, लेकिन क्या गोरे 400 500 पाउंड कमाने के लिए अमेजोन के साथ जुड़ते हैं? यार इससे 2,500 3,000 तो उनका मजदूर कमाता है, वहां पे लेबर तबका कमाता है। तो 500 ज्यादा पाउंड कमाते। कमाएंगे, हाँ। वो 500 कमा, तो उनके टेक्टिक्स ही डिफरेंट हैं। वो प्रॉक्सी मार्केटिंग को ऐसा यूज करते हैं ना जिसके 13,000 रिव्यूज हो जाते हैं, वो ऐसे तो नहीं होते। उन्होंने बहुत तगड़ी प्रॉक्सी मार्केटिंग की होती है। हाँ ना, फिर उनके साथ compete करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है ना। बिल्कुल बंदा बिल्कुल। उसके साथ कभी compete नहीं कर सकता। हाँ डेफिनेटली शुरू हो जाएंगी, शुरू हो जाएंगी, क्यों नहीं शुरू होंगी। मंजूर भाई ठीक कह रहे हैं। जब आप रिव्यूज गेन करते हैं तो आप टॉप 10 की तरफ मूव करते हैं। जब टॉप 10 की तरफ मूव करते हैं तो ऑटोमेटिकली जनरेट होती है सिर्फ। और रहमान भाई मैं यही बात आपसे कह रहा हूँ कि वो बंदे को निचोड़ देते हैं। अब 13,000 रिव्यूज उसने कर लिए यार, कौन आप करेंगे कम्पीट? मैं करूंगा, कभी मंजूर नहीं। करेगा, कभी कौन नहीं। कर सकता है? तो वो ना ना ही वो बंदे, ना बंदा हाँ, वो प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। वो बंदे की पसली तोड़ देते हैं। तो ये बड़े इन्वेस्टर होते हैं और यूके यूएसए के होते हैं, इसीलिए हम इनसे बचने की कोशिश करते हैं। समझ लें यार वो वेल मछली है, हम छोटी मछली हैं, हमें उनसे बच कर चलना है कि कहीं वो हमें खा भी ना जाए, ठीक है। सो हाँ, ये तो स्टार्ट तो है इसी सर। तरह होता है, स्टार्ट में तो ठीक है। अभी हम इसको करते हैं, हमारे पास आधा घंटा है अभी सेशन में। हम लोग मैनी चैट को डिस्कस करते हैं, व्हाट इज मैनी चैट। अच्छा, अब होगा क्या, मैं मैनी चैट में आपको, आप सब लोगों को उंगली पकड़ के दरवाजे तक लेकर जाऊंगा, दरवाजा खोल दूंगा, अंदर आप लोगों ने खुद जाना है। मतलब मैं आपको एक तरीका बता दूंगा कि कौन सा तरीका है जिसके ऊपर हाँ, आपने करते हुए जाना है, ठीक है। अंदर कोई बैठा ना हो सर जी। नहीं जी नहीं, मैनी चैट के ऊपर चले जाएं, मैनी चैट .com के ऊपर चले जाएं, लॉग इन करें। लॉग इन करने के बाद आप लोगों को एक फेसबुक का पेज चाहिए, अपना फेसबुक का एक पेज बना लें। ये आप लोगों के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए कंपेन नहीं होती है। जो बड़े बड़े ये जो पेजेस हैं जो लाखों यार मैं अपनी उसकी पब्लिसिटी करता हूँ ना, मुझसे लोग कहते हैं यार आप जैसे बंदे हैं जो कहते हैं यार ई, आप जैसे, सॉरी टू से, लेकिन आप जैसे लोग हैं जो सीखने के बाद भी कहते हैं यार काम नहीं है। मैं 2,500 से 3,000 पे Amazon विजुअल असिस्टेंट के ग्रुप्स को पर डे पे करता हूँ। आपको पता है जब हमारी ये कंपेन चलती है, अभी मेरी कंपेन चल रही थी न्यू बैच की, न्यू 2,500 से 3,000 रुपया 24 घंटे का वो मुझसे लेते हैं ऐड लगाने का, पिन करने का, ठीक है। सो जो है ना, आप खुद सोचें कि ई कॉमर्स में वो कितना पैसा कमा रहे हैं। नले नले लड़के हैं यार, मैट्रिक मैट्रिक भी उन्होंने मुश्किल से किया हुआ है, ग्रुप्स बनाए हुए, लाखों पे लाखों लाइक्स हैं उनके। मेरे जैसे लोग देते हैं उनको पैसे, क्यों? मैं 20,000 की ब्लीडिंग कर देता हूँ, मुझे वहां से 40 लोग मिल जाते हैं, 30 मिल जाते हैं, 25 मिल जाते हैं, मेरे सारे पैसे पूरे हो जाते हैं। मतलब अगर मैं 20,000 करता हूँ, मैं आपको टेक्टिक समझा रहा हूँ, मैं कंपनी को कहता हूँ यार तुम 20,000 रुपया लगा दो, 25 लगा दो यार, तुमने 4 लोग भी गेन कर लिए तो तुम्हारे पैसे पूरे हो जाएंगे। तो लाखों लाइक्स हैं उनके ऊपर, लाखों फॉलोवर्स हैं। सो ई कॉमर्स के अंदर पैसा कमाना है तो बहुत चीजें हैं। अब वही पेजेस वाले क्या करते हैं, वो मैनी चैट को यूज करते हैं। आप लोगों को तो कभी पता ही नहीं चला होगा कि यार वो मैनी चैट से कितना पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। मैनी चैट प्रॉपर एक डोमेन है जो हर बंदा नहीं पकड़ सकता है इसको। वजह क्या है, आपका जब भी क्लाइंट आता है तो आपसे पूछेगा कि आपका जो पेज है उस पेज के ऊपर कितने लाइक्स हैं, ठीक है।
आपके पेज के ऊपर कितने लाइक्स हैं, इसमें कोई ग्रुप भी अटैच हो जाता है लेकिन हम पेज पर ही रहते हैं। पेज के ऊपर कितने लाइक्स हैं, अगर 1 लाख से ऊपर लाइक होगा तो डेफिनेटली वो आपकी तरफ आएगा क्लाइंट। आप खुद उसको कहेंगे यार मैं आपसे ना 3,000 रुपये लूंगा, यार मैं 3,000 रुपये लूंगा और मैं जो है ना वो, या 4,000 रुपये लूंगा यार, मैं इसका मेरा हाल है 1,000-1,200 रुपये का आपका अकाउंट, ये तो हम फ्री चला रहे हैं ना। फ्री में मैं समझाता हूँ होता क्या है। बेसिकली आप एक मैसेज डिजाइन करेंगे मैनी चैट के अंदर, एक मैसेज, एक मैसेज नहीं होगा, वो प्रॉपर एक चीज होगी। एक आप लोगों ने बाज़ोकात देखा होगा कि आप किसी प्रोडक्ट को खरीदने जाते हैं, आप क्लिक करते हैं और ऑटोमेटिकली वो आपसे सवाल करना शुरू कर देता है, अच्छा ब्लैक में चाहिए, ब्लू में चाहिए, आप ब्लैक के ऊपर क्लिक करते हैं, ऐसे रिप्लाई आता है सेकंड के अंदर। आपको लगता है पीछे बंदा बैठा हुआ है आपकी मर्जी का जवाब दे रहा है, वो मर्जी का जवाब नहीं ऑटो दे रहा, रिप्लाई। वो ऑटो रिप्लाई लगा हुआ है। वो एक प्रॉपर एक वे बना हुआ है, एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है, उन्होंने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, वो फ्लो चार्ट आपको लेकर जा रहा होता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप मैनीचैट फ्री ऑफ कॉस्ट चलाते हो तो वो जो आपका पहला मैसेज है हेलो हाउ आर यू, ये आपके 1,000 लोगों से ज्यादा के पास नहीं जाता। लेकिन जब आप इसकी डोमेन परचेस कर लेते हैं जो 1,000, 1,200 या 2,000 की है, तो उसके बाद अनलिमिटेड लोगों के पास से चला जाता है। तो जिसका 1 लाख लाइक है, अगर मैं यहाँ से एक बंदे के पास जाता हूँ, कोई मेरे पास आता है मुझे आकर कहता है अहमद भाई यार मेरे पास गोरे भी हैं ग्रुप में, मेरे पास काले भी हैं, मेरे पास पाकिस्तानी भी हैं, तो यार ऐसा कर लेते हैं कि मैं आपका मैसेज फॉरवर्ड करूंगा आपसे यार मुझे और क्या चाहिए, 1 लाख लोग मेरा मैसेज देख लें, 1 लाख लोग। तो 1 लाख लोगों के पास जब मेरा मैसेज चला जाएगा तो ऑटोमेटिकली मुझसे 4 से 5 लोगों को पता चल जाएगा कि वो परचेस कर लेंगे, 4-5 भी कर लें, मेरे 2-2,500 रुपये निकल जाते हैं। अच्छा उसके अलावा और बैक टू द एक और चीज कि इट्स मैनी चैट के अंदर आपकी सेल्स जनरेशन से ज्यादा पैसा आप कमाते हैं अपने नाम के ऊपर। नाम क्या है कि रहमान भाई आपने अगर ई ग्रीन से परचेसिंग करनी है नहीं करनी, लेकिन आपके पास मैसेज आया ना, आप ई ग्रीन को जानते हैं, कल को आप अमेजोन पे जाएंगे, आप लिखेंगे आपको ई ग्रीन का ऐड मिलेगा, आप कहेंगे वो अच्छा ये वो लोग हैं इनका तो मुझे मैसेज भी आया। समझ आ रही है? जी जी। सो जी जी समझ गया। ब्रांड की मार्केटिंग के ऊपर ये चीज यूज होती है। और आपको पता है कि ये जो आपके सारे न्यूज चैनल वगैरह हैं ये ऐड के ऊपर कितना पैसा कमा रहे हैं। सो जी जी समझ गया। अगर आप थोड़ी सी इनोवेशन लाएं और थोड़ी सी मेहनत करें ना अपनी जिंदगी में, तो आप ये काम भी बहुत अच्छे कर सकते हैं। ठीक है, ये पार्ट नहीं होता कभी भी वीए का, ये दोनों पिक्सल 5 पार्ट है, मैनी चैट पार्ट नहीं है। कुछ इंस्टीट्यूट में बताते हैं, कुछ में नहीं बताते, लेकिन मैं आप लोगों को प्रॉपर सिखा रहा हूँ उसे। ठीक है, गौर से देखिएगा। मैनीचैट.com के ऊपर आप चले गए, आपने यहाँ पे होम था, होम के ऊपर आप टेम्पलेट्स में चले जाए। ठीक है, यहाँ से आप अपनी इसमें कोई टेम्पलेट चूज कर सकते हैं, चीजें हैं सारी ई कॉमर्स के वो, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि टेम्पलेट्स को स्टडी ना करें, कोशिश करें कि अपने जो है ना अपनी खुद ही बनाएं। तो इसमें ऑटोमेशन के ऊपर चले जाएं कि हमने ऑटोमेशन जो उनसे है ना वो करना है। ये देखें, ये सारे मेरे बने हुए हैं जो मैंने लोगों को सिखाने के लिए बनाए थे 5 महीने पहले, 4 महीने पहले, 2 महीने पहले। ठीक है, बैच 3 को ये सिखाया था, उनका वर्क फ्लो बनाया था। अब हम लोग न्यू काम करते हैं, हमने न्यू फ्लो बनाना है, हम इस पे क्लिक कर देते हैं भाई हमने न्यू फ्लो बनाना है। अच्छा इसको बंद करते हैं। ठीक है, आप अपना नाम दे दें, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, अगर आप इसके ऊपर भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। ये ठीक फ्री है, ऑफ कॉस्ट है सर? हाँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। ठीक है, इसमें आपने फ्री ऑफ कॉस्ट की तरफ वाले पे जाना है। ये मैंने बताया ना, डोमेन परचेस नहीं करनी, बस आप फ्री ऑफ कॉस्ट में जाएं। ठीक है, जी जी। इसमें आप चले जाएं। ये यहाँ पर ये पूछेगा कि भाई एक तो ये है कि पहले ट्रिगर होगा जिस टाइम पे आपका मैसेज वहां पर जाएगा। तो पहली बात है कहाँ पर जाएगा, हम कहते हैं मैसेंजर पर जाएगा। मैसेंजर पर जाकर क्या कहेगा, मैसेंजर में जाके कहेगा हेलो हाउ आर यू ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, यार
ठीक है, ये हमने कह दिया उसको। ठीक है, हम पहला मैसेज हमारा गया कि यार ओके हो गया है, हम लोग किचन इसमें वो कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। सो आप लोगों को जो सा है ना, आप लोग इंटरेस्टेड हैं या नहीं। अब दो चीजें हैं। अब यहाँ पर हम, वो क्या रिप्लाई कर सकता है, वो दो रिप्लाई कर सकता है। वो कह सकता है, एक सेकंड वेट करिएगा यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये मैप ओपन नहीं हो रहा, मुझे एड्रेस समझा दे मुझे। मैं आप अच्छा, यहाँ पर उसके पास वो दो रिप्लाई कर सकता है। क्या दो रिप्लाई करेगा? एक रिप्लाई करता इंटरेस्टेड सकता है इंटरेस्टेड, और एक कह सकता है नहीं। ये सिर्फ मैं नहीं। आपको दरवाजा खोलना सिखा रहा हूँ कैसे। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे आप क्लिक करें, एक ये ले आए। ये कह रहा है कि अगला एक्शन क्या होना चाहिए। हमने मैसेंजर पर ही उसे मैसेज करना है। हमने कहना है दो उसको जो उनसे है ना वो, एक सेकेंड हम इसको डिलीट करते हैं। देखें, यहाँ पर हमें एक चीज और ऐड करनी है। हमें उससे जब कहना है तो हमें उससे कोई दो बटन बनवाने हैं ना, कोई दो बटन, जी जी। इंटरेस्टेड और नॉन इंटरेस्टेड का बटन बनाना है। तो हम यहाँ पर उसको कह देते हैं ऐड बटन कर देते हैं। एक बटन का नाम रख देते हैं इंटरेस्टेड कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और एक हम कह देते हैं ऐड, एक और बटन कर देते हैं नॉट इंटरेस्टेड। ओके हो गया। यहाँ पर भी ये मैसेंजर के ऊपर ले जाएगा। ओके हो गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है देखें, अब हो ये रहा है कि ये कह रहा है कि भाई इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। तो पहला हमारा ये है कि अगर इंटरेस्टेड है तो क्या, अगर नॉट इंटरेस्टेड है तो क्या। नॉट इंटरेस्टेड में हम इसे टेक्स्ट लिख देते हैं, ठीक है, हैव अ नाइस डे। ओके हो गया। अब क्या है कि यहाँ पर हम उसको कह देते हैं भाई कि, यहाँ पर हम उसको कह रहे हैं कि भाई जो है ना, अगर नॉट इंटरेस्टेड है तो ओके हो गया। अगर इंटरेस्टेड है सो आप लिख दें कि, ये सिर्फ अब गेट आपको खोल कर दे रहा हूँ। यकीन करें कि जिस टाइम पे मैं उधर था, हम लोग काम करते थे, सीखते थे, तो मैंने चैट को हमने जब सीखा तो हमने 18 ये चीजें डाली हैं, 18 डाली हैं। सो अब ये आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। क्रिएटिविटी लेकर आए, क्या क्रिएटिव सिनेरियोज आप बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर इंटर कर लेते हैं जब इंटरेस्टेड है। सो वी आर सेंडिंग, ठीक है। हमने उसे कह दिया यार कि हम आपको ना अपना एक लिंक सेंड कर रहे हैं। ठीक है, और हमने यहाँ पर एक बटन ऐड किया। बटन ऐड करने के बाद हमने लिखा Amazon स्टोर, चलो लिख दिया, जो भी होगा। अपनी वेबसाइट जो है हम Ctrl+C करके हम यहाँ ले आए। हमने वेबसाइट का लिंक डालना है, URL यहाँ पर डालेंगे, ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली उस बटन के पीछे लिंक आ गया। ठीक हो गया, समझ आ गई? ओके हो गया। किसी को कोई चीज, कोई परेशानी किसी किस्म की यहाँ तक तो नहीं है? ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। चलो, ये एक छोटा सा स्नैरियो है, ये मैं बता रहा हूँ। ये नथिंग है, नथिंग है, नथिंग है। ये कोई स्नैरियो होता है, बड़ी बड़ी चीजें पूछी जाती हैं हमारे पास, किचन में ये आइटम है, ये है, ब्ला 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 ब्ला, सारी चीजें की जाती हैं। इवन
हाँ, ये बहुत सारे बिजनेस यूज करते हैं, मैं यही तो कह रहा हूँ। ये लिंक एंड होने लगे, हम अगले सेशन